भजन संहिता 100 सो है, सबको को मिली है। ये सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। तो परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। हम लोग ने गीत गाया और 2 शब्द बार बार हमारे सम्मुख आया काम है, वो है क्या है? यहोवा और आनंद, आराधना। हमारा परमेश्वर कौन है? हम परमेश्वर के पास आए हैं। हम किसके पास आए हैं उसको हमको जानना चाहिए। हमारा परमेश्वर कौन है? हमारा परमेश्वर कौन है? हम किसके पास आए हैं? लोग जाते हैं मूर्त को खड़ा करके उसके सामने जाते हैं। कहाँ गया था भाई? फलना मूर्त के पास। हम अपने परमेश्वर के पास आए हैं। हमारा परमेश्वर कहाँ रहता है? कहाँ मिलेगा हमको? वो कौन है? कैसे हम उसको आराधना करें कि वो प्रसन्न होगा, उसकी महिमा होगी? वो हमारा क्या है, हमारे लिए क्या क्या किया? हर जगह में अगर हम रास्ता में चलते हुए धन्यवाद धन्यवाद करके हुए अगर हम चले तो लोग हमको क्या बोलेंगे? मूर्ख बोलेंगे, पागल बोलेंगे, बगैर मतलब का। मतलब हम किसी को धन्यवाद करते हैं, थैंक यू बोलते हैं तो उसका कुछ कारण होता है, इसलिए हम धन्यवाद दे रहे हैं। और कब हम धन्यवाद देते हैं? जब हमारा हृदय नम्र होगा तभी हम धन्यवाद दे सकते। अड़ियर हृदय से हम धन्यवाद किसी को नहीं दे सकते। परमेश्वर हमारे देह प्राण आत्मा हमारी सृष्टि हुआ है। हम कौन है? कितने वस्तुओं से बने हैं? हमारा देह में कितना भाग है? देह है, प्राण है, आत्मा है। सत्य पशुओं में वो नहीं है। परमेश्वर हमको दिया है 3 भाग से, देह प्राण आत्मा। परमेश्वर हमारा उद्धार किया है तो खाली आत्मा का उद्धार किया नहीं है, खाली प्राण का उद्धार कर लिया है, लेकिन तीनों का उद्धार है, शरीर में भी, प्राण में भी और आत्मा में भी उद्धार किया है। यहाँ पर हम देख रहे थे यहोवा कौन है? यहोवा कौन है? यहीं पर लिखा हुआ है, देखिए पढ़ लीजिए। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। पढ़ा ना? 3 पद को पढ़ दीजिए। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसमें कोई भी संदेह नहीं है। यदि हम और कुछ समझ करके हम आए हैं तो यहोवा कौन है हम नहीं जानते। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। अब यहोवा ही परमेश्वर है तो हमारा परमेश्वर कैसा है? त्रिएक है, 3 है उसमें, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। अब ये यहोवा हमारा परमेश्वर कैसे हो गया? यहोवा परमेश्वर हमारा परमेश्वर है बोल के हम जानते हैं। जो हमको किस रूप में हम उसको जानते हैं? वो हमारा सृष्टि करता है। उत्पत्ति 3 का 1 पढ़ लीजिए। यहोवा परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाए। पढ़ दीजिए, जोर से पढ़ दीजिए। 3 का 1 से। यहोवा परमेश्वर ने देखा यहोवा कौन है? परमेश्वर है। उसका क्यों हम उसकी आराधना, क्यों परमेश्वर है? उसने कहा कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाएं। मतलब क्या है? वो मेरा सृष्टि करता है। उसके बगैर अगर नहीं होता तो उसका काम नहीं होता तो मैं भी नहीं होता।
इस पृथ्वी में मैं आज हूँ तो काहे किसके कारण से? परमेश्वर के कारण से। इसलिए कि उसने मनुष्य को सृष्टि की। पढ़ दीजिए, आगे में पढ़ दीजिए। यहोवा परमेश्वर ने जितनों ने बैल पशु बनाए थे। नहीं, उसी के आगे में, 3 के आगे में। हाँ, उसे पढ़िए। आगे में हम टाइम नहीं देंगे, अपने टाइम में पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा, यहोवा परमेश्वर ने कहा, आओ वो मनुष्य को हम अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाए। और इसीलिए बनाए, इसी में क्या बोला है, क्या बोला, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? निश्चय जानो कि यहोवा ही हमारा परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया, उसी ने हमको बनाया। तो हमारा एग्जिस्टेंस, हमारा इस पृथ्वी पर जीने का, रहने का मकसद क्या है? परमेश्वर ने हमको बनाया। इसलिए हम जानते हैं यहोवा मेरा क्या है? सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। यहोवा मेरा सृष्टिकर्ता क्या है? वो परमेश्वर है। इसमें जरा भी संदेह नहीं होना चाहिए कि कोई और कुछ हम क्या है। जैसे जगत का ज्ञान क्या बोलता है, मनुष्य पहले बंदर था, बंदर के बाद में पूंछ कट गया तो आस्ते 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 आदमी बन गया। वो नहीं है, यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया। निश्चय जाना, उसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत कम लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने मेरी सृष्टि, तो मेरा सृष्टि कैसे हुआ हम नहीं जानते। जानते हैं, एक भक्त के जीवन में हम देखते हैं, वो बोलता है कि हे परमेश्वर, जब मैं माता के गर्भ में बिडौल तत्व में था तो मेरी एक एक सृष्टि को देखता था और तूने हर चीज़ को बनते हुए तूने देखा और मैं तेरे कारण ही बना। शायद हम भी नहीं सोचते हैं कि मेरी सृष्टि, हाँ मेरे माँ बाप तो है, हम तो आ गए 400 से 50 साल 40 साल पहले आ गए, हम हमारी सृष्टि कैसी हुई हमको मालूम नहीं। कितने योजना में आते हैं लेकिन नहीं आते, इस संसार में नहीं आ सकते। एक भक्त को हम लोग देखेंगे और वो भक्त जब जानता है अपनी सृष्टि को तो अपने परमेश्वर के प्रति और भी कृतज्ञ हो जाता है कि माँ के गर्भ में पढ़ने से समय से लेकर परमेश्वर के केयर में, उसके क्या है देख रेख में मैं जो क्या किया हूँ बनाया गया हूँ। भजन संहिता 139 139 देखिए, ये दाऊद का गवाही है। शायद बहुत कम हम लोग सोचते हैं, मैं भी कभी सोचता नहीं था, लेकिन जब ये वचन पढ़ा था, बोला था मेरा जब सृष्टि हो रहा था, जब बनाया जा रहा था माँ के गर्भ में, माँ के पेट में, तो उस टाइम में भी परमेश्वर मेरा कितना केयर किया, कितना देख रेख किया। भजन संहिता 139 उसका 14-15 होगा, देखिए पढ़ दीजिए। तो मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से एक एक चीज बनाया जा रहा था। हमको अनुभव है परमेश्वर तूने मेरी दृष्टि किया। 139 आगे पढ़ दीजिए। भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। काम को हम लोग सबको ही रचे गए हैं, लेकिन हम लोग अनुभव नहीं करते हैं। लेकिन वो भक्त जो है वो अनुभव कर रहा है, मैं कैसे बनाया गया। हम लोग कोई कभी सोचते भी नहीं है उस बारे में। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रखा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्वों को देखा और मेरे सब अंगों को दिन दिन बनते जाते थे। जाने से पहले तेरे पुस्तक में लिखे गए थे। ये जब अनुभव होता है तो उस परमेश्वर को जो मेरा सृष्टि करता है, हमारा कृतज्ञता और भी बढ़ जाता है और हमारा धन्यवाद और भी गहरे तौर पर हो जाता है। हे परमेश्वर, यदि तू वहाँ भी तू मेरा देख रेख नहीं करता, तू नहीं बनाता, नहीं हमारी ये करता, तो मैं आज नहीं हूँ। इस पृथ्वी पर हमारा एग्जिस्टेंस का पहला है कि हम इस जगत में आज हम हैं तो उसी के कारण है। हम हैं तो इसी कारण है। निश्चय जानो कि यहोवा ही हमारा परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया है। किस लिए बनाया? अपनी महिमा के लिए बनाया। चुने हुए वंश अब्राहम के वंश याकूब को क्या बोलता है? मैंने तुझे रचा, मैंने तेरी सृष्टि की, मैंने तुझे बनाया। क्या करो? तू मेरी महिमा करो।
ये शाया 43 के साथ, मैंने तुझे रचा, मैंने तुझे बनाया, मैंने तेरी सृष्टि की। हर चीज़ का एक उद्देश्य होता है बनाने का, उसका उद्देश्य क्या है? तू मेरी महिमा करे। पढ़ दिए, एक सेंटेंस है, हर एक को जो मेरा कहलाता है। आज जो नहीं जानता है कि परमेश्वर ने मेरी सृष्टि, अब मैं परमेश्वर का हूँ, परमेश्वर जानता है कि ये मेरा चुना हुआ जन है जिसको मैंने चुना है। हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा से सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। ये तीनों शब्द क्यों हैं भाई? ये तीनों शब्द क्यों है? रचा, बनाया, रचा है, सृष्टि की है, बनाया है। अपनी सृष्टि समानता में रचा था, बिगड़ गया, फिर उसको बनाने की जरूरत थी, उसने बनाया और हमको इसलिए बनाया कि हम परमेश्वर की महिमा करें। अब हम कहते हैं कि परमेश्वर की महिमा, हम परमेश्वर की महिमा कैसे कर सकते हैं? किन किन तरीकों से हम कर सकते हैं? हम कहते हैं सिर्फ होठों से परमेश्वर मैं तेरा महिमा करता हूँ, लाख लाख गुना तेरी महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। और बाकी हम कैसे हम परमेश्वर की महिमा करें? और भी परमेश्वर की महिमा करने का तरीका है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता देख, तूने मुझे जगत में भेजा, मैंने आया, मैं जगत में इसलिए आया कि तेरी इच्छा को पूरा करूं। मैंने अब तेरी इच्छा को पूरा करके मैंने तेरी महिमा की। अब हे पिता तू मेरी महिमा करा। पिता ने पुत्र के द्वारा कैसे महिमा पाई? पिता ने पुत्र के द्वारा कैसे महिमा पाया? पुत्र ने तो कह दिया, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय में हो गया, लेकिन हे पिता देख, मैं इस पृथ्वी पर आ गया, मैंने तेरी आज्ञा मान करके तेरी महिमा की, अब तू मेरी महिमा कर, अब तू मेरी महिमा कर। वो पिता पुत्र की महिमा किस रीति से कर रहा है? उसको कुचल करके, उसको कलवारी की क्रूस पर भेज करके, जगत के छुटकारे के लिए क्या है, प्रायश्चित करने के द्वारा वो परमेश्वर की महिमा कर रहा है। पुत्र खाली होठ के द्वारा नहीं, चाल चलन के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। अरे ये फलना किसका लड़का है? वो चिन्ना का लड़का है। अरे ये तो बहुत अच्छा लड़का है। पिता की महिमा होती है। आज हम अपने चाल चलन के द्वारा परमेश्वर की महिमा कैसे कर रहे हैं? ईश्वरीय स्वभाव, प्रभु यीशु मसीह का गुण हमारे जीवन में है, वचन के अनुसार चल रहे हैं, उसकी सच्ची गवाही बन करके हम इस पृथ्वी पर हम लेन देन कर रहे हैं, तो हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा। पतरस को परमेश्वर ने क्या, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? वचन में लिखता है कि तू अपने मौत के द्वारा कैसे परमेश्वर की तू महिमा करेगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने पहले बोल दिया, खाली होठों के द्वारा नहीं कि महिमा 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 और महिमा हो गया। यूहन्ना रचित सुसमाचार लास्ट को देखिए, उसका किस रीति से वो परमेश्वर की महिमा करता है, करेगा, वो लिख दिया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका आखिरी पद का है, उसी के ऊपर में देखिएगा। महिमा शब्द बहुत इतना सस्ता हो गया, हम बहुत हल्का में ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ दीजिए। इसीलिए भाइयों में ये बात फैल गई कि वो चेला ना मरेगा, तो भी यीशु ने उससे ये नहीं कहा कि वो ना मरेगा, परंतु ये कि यदि मैं कहूँ कि वो मेरे आने तक ठहरा रहे, उसे नहीं 18-19 को पढ़ दीजिए। 18-19 हाँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था, जब तू माने कौन है? पतरस को बोल रहे हैं। जवान था तो अपने कमर बांध कर तू जहाँ चाहता था तो वहाँ चला गया। हाँ? जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा, हाँ? और दूसरा तेरी कमर बांध कर हाँ? तू ना चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा। तू ले जाएगा। आगे उसने इन बातों से संकेत दिया कि हाँ? पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। और तब
दुख भोगने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेगा। प्रभु यीशु मसीह का कुचले जाने के द्वारा प्रभु पुत्र ने पुत्र की महिमा की, उसकी आज्ञा मानने के द्वारा उसकी महिमा की, उसकी हर इच्छा को पूरा करने के द्वारा परमेश्वर की महिमा की। आज हम परमेश्वर की महिमा कैसा करते हैं? वचन के अधीन हो करके, नम्र हो करके, दीन हो करके, दुख भोग करके, कष्ट सह करके, अपमानित हो करके परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। या एक थप्पड़ मारने के बाद में हम 2 थप्पड़ मार लगा देते हैं। अगर एक गाली दो तो 2 गाली हम उसको दे देते हैं। परमेश्वर की महिमा इसकी। प्रभु ने कहा मैं तेरी आज्ञा मानकर हे पिता मैंने तेरी महिमा की। अब वो समय आ गया है, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर जाने का समय आ गया है, प्रायश्चित करने का समय आ गया है, लहू बहाने का समय आ गया है, अपमानित होने का समय आ गया है। अब हे पिता तू मुझे बलिदान करके मेरे दुख के द्वारा, लहू के द्वारा तू अपनी महिमा पा, तू अपनी महिमा पा। यहाँ पर आते हैं होठों से हम महिमा महिमा परमेश्वर की आराधना करते हैं। उस हफ्ता भर क्या करते हैं परमेश्वर की? हफ्ता भर चलते फिरते उठते बैठते घर में ड्यूटी के स्थान में हम लोग कैसे महिमा करते हैं परमेश्वर? क्या हमारा जीवन, हमारा स्वभाव, हमारा काम, हमारा चाल चलन परमेश्वर के तरह क्या बोलता है पौलुस भी? मंडली को क्या होता है? इतना तो करो कि तुम्हारा चाल चलन सुसमाचार के योग, इतना तो करो कि तुम्हारा स्वभाव मसीह यीशु के योग, इतना तो करो कि तुम ईश्वर के स्वभाव के तुम हो। परमेश्वर की महिमा। सो हम लोग बहुत उधर भटक गए। आज के आराधना में आएंगे भजन संहिता 100, वहाँ पर 2 शब्द आया है बार बार। क्या बोलता है? ये सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार। हम लोग यहोवा के बारे में हम देख रहे थे ना, यहोवा हमारा परमेश्वर है, सृजनहार है। और जितना अधिक हम अपनी सृष्टि के बारे में जानेंगे, वचन से तो हम जानते हैं आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया, मट्टी से लेकर बनाया, वही सृष्टि करता है। और उसी के हम सब जगत में जो बाकी में जितने लोग हैं हम उसी की सृष्टि हैं। लेकिन हम जो हमारे माँ बाप के द्वारा जो हम सृष्टि किए जाते हैं परमेश्वर के द्वारा में, उसके बारे में जब हम जानते हैं तो हमारा हृदय और भी कृतज्ञता से भर जाता है, धन्यवाद से भर जाता है। जैसे क्या है, दाऊद अपने सृष्टि के बारे में जानता है, यहोवा हमारा क्या है, निश्चय जानो कि यहोवा ही हमारा परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया, हम उसकी चराई की भेड़ें हैं। अब यहाँ पर कहने के पहले हम देखेंगे कि एक परमेश्वर की भेड़ होने के लिए क्या योग्यता चाहिए। सब कोई जगत में जो है सब भेड़े नहीं हैं, और जो पढ़ देते हैं वचन में कि हम उसकी चराई की भेड़ें हैं, सबके उसके भेड़ नहीं है। उसके भेड़ कौन है? जो उसका शब्द सुनती है, जो उनके शब्द सुनते हैं, जिसके कान हो सुनने की आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। सब कोई उसका शब्द नहीं सुनता। जैसे आज मैं जो बोल रहा हूँ आप लोग सुन रहे हैं, परमेश्वर जो बोल रहा है वो धीमी आवाज से बातें करता है, उसके सुनने के लिए कान होना चाहिए। जब मेरा शब्द सुनती हैं और मेरे पीछे हो लेती हैं और मैं उसके आगे आगे जाता हूँ, वे मेरे पीछे पीछे चलते हैं, वही उसके भेड़ हैं, वही उसके भेड़ हैं। निश्चय जानो कि यहोवा परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया, हम उसकी चराई की भेड़ें हैं। सिर्फ इतना में ही हम खत्म नहीं हो जाता है, लेकिन परमेश्वर जानता है मेरी भेड़ें कौन है। लेकिन हमको भी जानना चाहिए कि मेरा चरवाहा कौन है। दाऊद की तरह गवाही होना चाहिए, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, वह मुझे हरी हरी चराइयों में ले चलता है, मुझे सुखदाई जल के झरने के पास। ये अनुभव भी होना चाहिए कि मेरा सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो मेरा चरवाहा है
मैं उसकी भेड़ हूँ, मुझको हरी हरी चराइयाँ मिले। अच्छा चरवाहा है। शायद बहुत कम लोगों को चरवाहा का अनुभव होगा, लेकिन मुझको अनुभव, जहाँ घास ज़्यादा होता है, हरियाली रहता है, वहाँ पर चरागाह लिया जाता है। चरवाहा तो आपने भेड़ों को जानता है, मेरा शब्द सुनती है, मेरे पीछे हो लेते हैं, वो जान जाता है कि ये मेरी भेड़ है। लेकिन जो भेड़ है उसको भी जानना चाहिए कि मेरा चरवाहा कौन है, तो मुझे हरी हरी चराइयों में ये अनुभव हमको होना है। यदि ये अनुभव भी नहीं है, वो मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है, वो मेरे जी में जी लेके आता है, वो मेरे जी में जी लेके आता है। ये सब कुछ का एक एक हमारा अनुभव होना चाहिए। वो तो परमेश्वर का है, वो चराई में हमने कहा हरी हरी चराई में पड़ता है, लेकिन उस चरवाहे का आपको भी अनुभव होना चाहिए। यह यहेजकेल 34 देखिए निकाले कैसे कैसे उसका अनुभव एक भेड़ का। जब लंगड़ा हो जाते हैं, जब चल नहीं सकते हैं, जब पीछे रह जाते हैं, तो मेरा प्रभु मेरा परमेश्वर गोद में लेकर के हम कैसे संतान के साथ, ये भी अनुभव होना चाहिए, तब हम कर सकते हैं। 34 मिला ना? 11 पद से पढ़ दीजिए। क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियां की सुधि लूंगा। वो मेरा परमेश्वर मेरी सुधि लेता है। कहाँ गया, क्या किया, क्या कर रहा है, कैसा है, किस हालत में है, यह उसका 34 का 11, ये मेरे सुधि लेता है। उसके बाद आगे पढ़ते जाइए। जैसे चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों में से मुक्ति हुई को फिर से अपनी झुंड में बटोरता है, वैसे ही मैं भी अपनी भेड़ बकरियों को बटोरूंगा। नहीं, 12 पद का तो छोड़ दिया था। जैसे चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों को भटकी हुई को फिर से, अब ठीक है, लेके बटोरता है, वैसे ही मैं अपनी भेड़ बकरियों को चलाता हूँ। एक आवाज़ पीछे से आती है कि उधर मत जाओ भाई, इधर आओ। तो परमेश्वर की आवाज़ है, परमेश्वर के वचन की आवाज़, सुधि लेने की आवाज़, सम्मति देने की सम्मति, ये भेड़ का अनुभव होना चाहिए, तब कह सकते हैं कि मैं उसकी भेड़ हूँ। आगे पढ़ते जाओ, और आगे में पढ़ दीजिए, उसके आगे पढ़ दीजिए। मैं उन्हें उन सब स्थानों से निकाले ले आऊंगा जहाँ वे बादल और घोर अंधकार के दिन भीतर हो गए थे। मैं उन्हें देश देश के लोगों में से निकालूंगा और देश देश से इकट्ठा करूंगा और उन्हीं को निज ले आऊंगा और इस्राएल के पहाड़ों और नालों में। और ये सब परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। ये सारी प्रतिज्ञाओं को जब हम कहते हैं परमेश्वर मेरा अच्छा चरवाहा, उसने मुझे कहा मैं तेरी सुधि लूँगा, मैं तुम जब भटक जाओगे तो मैं तुझे ले जाऊँगा। फिर बोलता है मैं अच्छी चराई चराऊँगा और इसराइल के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चराइयाँ मिलेगी। आज 14 पद 15 पद आता है, मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों को चरवाऊँगा और मैं आप ही उन्हें बैठाऊँगा। परमेश्वर की यही वाणी है, मैं खोई हुए को ढूंढूँगा, निकाली हुई को फिर लाऊंगा, घायल किए हुए घाव को बांधूंगा और बीमार को दंड क्या है बलवंत करूंगा। ये सब परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। तो जब हम निराशा हो जाते हैं, हताशा हो जाते हैं, हम चल नहीं सकते सब तब, क्योंकि परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है हमको याद होता है, मेरा चरवाहा अच्छा चरवाहा है, मुझे ढूंढेगा, मुझे सम्मति देगा, मुझे ले चलेगा, अखबारे में ले चलेगा, मुझे क्या है पट्टी बांधेगा घाव को। निश्चय जानो कि वह हमारा परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया, हम उसकी प्रजा, उसकी चराई की भेड़ें हैं। तो यहोवा के बारे में हम लोग इतना देख लिया। अब आनंद के बारे में आए, फिर चले आए 100 भजन संहिता 100। आनंद से उसकी आराधना करो। हम लोग गा रहे थे आनंद से उसकी स्तुति करो। हम लोग गा रहे थे
आनंद से उसका धन्यवाद करो। परमेश्वर के लिए जो भी करो भाई आनंद से करो, कुड़कुड़ा के नहीं करो, मुंह लटका के नहीं करो, आधा मन से मत करो। आनंद से उस यहोवा की आराधना करो। आनंद से हम लोग देख रहते हैं, आनंद से उसकी स्तुति गाओ, आनंद से उसकी आराधना करो, आनंद से उसकी स्तुति गाओ, आनंद से उसका धन्यवाद करो। क्यों भाई? आनंद हमको कैसे हो आ गया हमको? हैं? किस लिए आनंद? क्यों आनंद हमको मिलेगा? पर यहोवा आनंद से परमेश्वर की आराधना करेंगे। थोड़ा सा देखेंगे, बहुत टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं देखेंगे। भजन संहिता 33 का 1 पढ़ दीजिए। थोड़ा थोड़ा हम लोग देखेंगे। भजन संहिता 33 का 1। यहोवा के लिए जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोग, हम लोग जानते हैं ना कि यहोवा परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया और वो कलवरी क्रूस पर अपना प्राण दिया। उस पर विश्वास करने के द्वारा हम क्या किए गए हैं? धर्मी ठहराए गए हैं। अब धर्मी जब हम ठहराए गए हैं तो यहोवा का जय जय करना अच्छा लगता है, शोभता है। और किस लिए हम परमेश्वर यहोवा के लिए हम आनंदित होंगे? भजन चाहिए, क्या बोलता है ये चाहिए उसका 61 का अध्याय। थोड़ा जल्दी करेंगे, बहुत टाइम। 61 का अध्याय हम देख रहे हैं कि किस लिए हम परमेश्वर यहोवा के कारण आनंदित होंगे। 61 का अध्याय। मैं यहोवा के कारण अति आनंद। कारण जान लीजिए, आगे लिखा होता है, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा। मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र। यही कारण है, इसलिए हमारे आनंद का कारण है कि इसलिए क्योंकि उसने मुझे उद्धार का वस्त्र पहनाया, उद्धार का वस्त्र पहना दिया और धर्म की चादर ऐसे उड़ा दिए जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। क्या आप कभी कल्पना किए हैं, कभी सोचे हैं? जब परमेश्वर यहाँ बोलता है मैंने उद्धार का वस्त्र पहनाया, तो आप क्या कौन सा वस्त्र पहने थे? नंगा तो नहीं थे, नंगा ही थे। और क्या बोलता है, फटा टूटा और ये सब क्या है, आदम और हवा भी बोलता है ना, हमने पत्ता का लंगोट लौना दे, इसलिए कि हम जानते हैं कि नाम है पाप के कारण। हमारे धर्म कर्म के मैले चीज क्या है, काम तो क्या है, मैले चिथड़े के समान है। हमारी नंगाई को वो नहीं ढाक सकता। तब परमेश्वर ने उसको क्या क्या है, मेमने का एक चमड़ा का अंगरखा पहना। अब परमेश्वर क्या बोलता है, धार्मिकता का वस्त्र पहना, नंगाई को ढाक दिया, पाप को ढाक दिया। इस कारण मैं यहोवा के कारण क्या हूँ, आनंदित। हर कोई खाली ये कपड़ा पहन देने से सुंदर नहीं होता है, उसमें भी वो संतुष्टि नहीं होता है, हैं? कहीं हाथ में चूड़ी लगाता है, कान में कानफूल लगाता है, कोट पहनता है, टाई पहनता है, खूबसूरत लगने के लिए उद्धार का वस्त्र पहना दिया और धार्मिकता की चादर ऐसे उड़ा दी। धार्मिकता का चादर क्या है, हैं? धार्मिकता का चादर क्या है? उसका गुण, उसका गुण धीरज, नम्रता, दीनता, सीधाई, सच्चाई, सब कुछ जो प्रभु परमेश्वर की है, उसने धार्मिकता का क्या है, उद्धार का वस्त्र, धार्मिकता का चादर ऐसा उड़ा दिया जाता है जैसे दूल्हा अपने आप को सजाता है, स्त्री की दुल्हन अपने आप को गहनों से सजाता है, वैसे ही वो हमको सुंदर बना देता है। पहला पत्रस वहाँ पर क्या बोलता है, हमारी स्वभाव का स्वभाव क्या है, क्या है सुंदरता क्या है, विश्वासियों का स्वभाव क्या है, सुंदरता क्या है, गहना नहीं है, ये कान में नहीं, चूड़ी नहीं है, ये टीका नहीं है। हमारा सुंदरता क्या है, नम्रता, दीनता। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय होगा, देखिए।
तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन की दीनता की दीनता से अविनाशी सजावट से अविनाशी सजावट है। ये हमारा अविनाशी सजावट है। धीरज, नम्रता, दीनता, सच्चाई, सिधाई, ये सब कुछ जो परमेश्वर का गुण है, ये हमारी सुंदरता है। संसार के लोग अच्छे से अच्छे तड़क भड़क सब कुछ पहनते हैं और अपने आप को खूबसूरत बनाते हैं, लेकिन हमारे लिए सुंदरता क्या है? यही है। पहला पतरस उसका 3:4 पढ़ दीजिए, और एक मतलब पढ़ दीजिए, बहुत उनको नहीं मिला था। तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। ये श्रृंगार भित्री मनुष्य के बारे में संसार के लोग नहीं जानेंगे। जो प्रभु के लोग हैं, जो प्रभु परमेश्वर को जानते हैं, वही जान सकते हैं कि हमारे श्रृंगार क्या है। संसार के लोग सोना, चांदी, मोती, और क्या क्या चूड़ी और सब प्रकार के लेकर के अपने आप को श्रृंगारते हैं, लेकिन हम कैसे श्रृंगारना चाहिए? हम लोग को बोलता है धीरज, नम्रता, दीनता, सिधाई, सच्चाई से हमको श्रृंगारना। परमेश्वर का जो परमेश्वर आज, और उनका परमेश्वर अलग है, हमारा परमेश्वर अलग है। जगत में बहुत से ईश्वर हैं, मगर जगत में बहुत से प्रभु हैं। वचन में हम लोग पढ़ते हैं ना, जगत में बहुत से ईश्वर हैं, बहुत सारे प्रभु हैं। अब कौन ईश्वर के, कौन प्रभु के अधीन में हम तुम रहते हो? किसकी आराधना तुम करते हैं? परमेश्वर की दृष्टि में ये मालूम है। मैं यहोवा के कारण आनंदित हूँगा, क्योंकि उसने अति आनंदित हूँ, आनंदित नहीं लेकिन अति आनंदित हूँगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार का वस्त्र और धार्मिकता का चादर ऐसे उड़ा दिया, उड़ा करके हमको ऐसा श्रृंगार कर दिया। खाली सिर्फ उद्धार दे दिया उतना ही नहीं है, वस्त्र पहना दिया ही नहीं है। आज हम वहीं तक फुल स्टॉप लगाते हैं। आज उद्धार पा गया, पापों की क्षमा मिल गई, नाम जीवन के पुस्तक में लेके गया, अब दुनिया में जैसा चलते हैं चलते रहो। वस्त्र तो प्रभु का पहना दिया, लेकिन आपको सुंदरता भी चाहिए, आपको सुंदरता भी चाहिए। जो परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? बहुमूल्य है, अविनाशी है, बोलता है वो अविनाशी है, जिसके कारण मैं आनंदित, यहोवा ने मुझे किया, यहोवा ने मुझे दिया, इस कारण मैं आनंदित हूँ, इस कारण मैं आनंदित हूँ। और किस लिए? पढ़ दीजिए, और किस लिए? जल्दी जल्दी। भजन संहिता 35:9, ये भी उद्धार के कारण है। और एक यिर्मयाह उसका 15:16 पढ़ दीजिए। यिर्मयाह 15:16, तेरे वचन के कारण मैं आनंदित हूँ, उद्धार के कारण आनंदित हूँ, तेरे वचन के कारण आनंदित हूँ, तेरे प्रेम के कारण हूँ। सत्यनाथ के गड्ढे में बड़ा हुआ था, उससे तूने मुझे उठा लिया। और किसके कारण हो? भजन संहिता 31:7, तेरी करुणा के कारण मैं, तेरे दया के कारण मैं आनंदित। आज यदि हम इन सारी बातों में उसकी दया, उसकी करुणा, उसका प्रेम, उसका उद्धार, उसका छुटकारा, उसका जीवन यदि हम नहीं जानते हैं, तो हमारा आनंद कहीं हम नहीं अनुभव कर सकते। जितना अधिक हम जानेंगे अपने परमेश्वर को, उसके वचन को, उसकी करुणा को, उसकी दया को, उसका प्रेम को, उतना ही अधिक हम आनंदित होंगे। आनंद से उसकी आराधना करो, आनंद से उसकी आराधना करो, जय जयकार करते हुए उसके सम्मुख। ये उल्लास और आनंद है। परमेश्वर हमें यही कहता है कि मुँह लटका के नहीं। कभी कभी हम देखते हैं, यूट्यूब में देखते हैं, और लगता होता है अगल बगल में क्या होता है, पास्टर उनको क्या बोलता है, अरे तू अपने बगल वाला को बोलो थोड़ा दांत दिखा, तो जबरदस्ती उसको हंसाने के लिए कोशिश करते हैं। आनंद तुम्हें है कि नहीं? थोड़ा दांत दिखा, तो मुंह को इतना बंद करके रखा है, हाँ अब तुम आनंदित। वो आनंद नहीं चाहिए, वो आनंद नहीं चाहिए। दाहिने तरफ देखो, उसको देखो, तुम्हारा दांत दिखा, तो अरे मुंह लटका के, हाँ अब दांत दिखा, मतलब तो खूब आनंदित हो। वो आनंद नहीं चाहिए। परमेश्वर वो आनंद नहीं देने वाला। उद्धार के कारण आनंदित, वचन के कारण आनंदित, करुणा के कारण आनंदित,
छुटकारा क्या बोलता है, सत्यनाश के गड्ढे में पड़ा था उसको निकाल करके चट्टान पर खड़ा किया इसलिए आनंदित, उसने नया गीत दिया इसलिए आनंदित। और आनंद का बहुत सारे ऐसे माने हैं जो हमारे आनंद का कारण बनता है। मैं आनंद से उसके जय जयकार करूँगा, धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आओ और उसका जय जयकार। आगे पढ़ दीजिए, पूरा अंत करेंगे बाबा आराधना में जाएंगे। एक मिनट यहाँ पर हम उसके नाम कितना अधिक हम जानते हैं। यीशु नाम आजकल हम लोग का फैमिली प्रेयर में जा रहा है, जहाँ पौलुस प्रेरित क्या होता है, प्रचार करने के समय में हर जगह जहीं भी जाता है परमेश्वर के वचन का प्रचार करता है। और उसका प्रचार करने का विषय क्या है? यीशु ही मसीह है भाई, यीशु ही मसीह है। उसी की तरह यीशु ही मसीह है मतलब क्या है? यीशु ही अभिषिक्त उद्धार करता है। परमेश्वर ने उसको अभिषिक्त करके भेजा है। किसी की जगह हम लोग बोलते हैं ना, अरे इसको तो अधिकार नहीं दिया, प्रभुता नहीं दिया, वो तो अपने आप अपने में कर रहा है। नहीं, उसको परमेश्वर ने यीशु नाम दिया है। उसको स्वर्ग से अभिषेक करके उसने राजा बना करके जगत में आया, जबकि एक छोटा सा बालक था उसी समय से वो राजा। अभिषेक किसको करता है? महायाजक को करता है, याजक को करता है, राजा को करता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या हुआ? स्वर्ग से आते वक्त एकदम छोटा जब बालक था तभी परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया। और इसीलिए 3 ज्ञानी जो आए ना, आ करके उसको क्या जान करके उसको दंडवत किया? राजा जान करके उसको। यीशु ही मसीह मतलब बहुत सारे कभी कभी जाता हूँ आने जाता हूँ, भाई यीशु का मतलब तुम जानते हो? मसीह का मतलब तुम जानते हो? प्रभु का मतलब तुम जानते हो? हम लोग कह देते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्ट, प्रभु यीशु मसीह। ख्रिस्ट और मसीह एक ही है, अलग अलग शब्द है। एक आनंद इब्रानी भाषा में है और एक और ये में है, अरबी भाषा में है। ख्रिस्ट भी वही है, मसीह भी वही। मतलब क्या है? अभिषेक। यीशु ही मसीह है, ये जान रखो, विश्वास करो। जबकि हम जानते हैं कि यहोवा ही हमारा परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया, हम उसकी प्रजा, उसकी चराई की भेड़ें हैं। तो हमारा कर्तव्य क्या है? आगे में लिखा है क्या है? जय जयकार करते हुए, उसके फाटकों में धन्यवाद करते हुए और उसके आंगनों में क्या है? स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य करो। ये सब क्यों आया है? आज हम उस परमेश्वर को जिसकी हम आराधना करने को आए हैं, वो कहाँ पर है? उन दिनों में तो जब परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए जाते थे, तंबू था, वहाँ पर जाते थे उससे मुलाकात करने के लिए। आज परमेश्वर कहाँ पर है? कहाँ वो मिलेगा जो हमें उसका पाँव पकड़ करके, जैसे प्रभु के क्या है जो पापिनी स्त्री प्रभु के पास जा कर के पाँव छू करके उसकी आराधना की। हमारे पास परमेश्वर कहाँ है? आज कहाँ पर है? ये सया उसका 57 उसका देख लीजिए 15। ये तो पुराने नियम के अनुसार है। परमेश्वर ऊंचे स्थान पर और पवित्र स्थान पर रहता है। वहाँ पर जाने से आपको हमको क्या मिलेगा? परमेश्वर की उपस्थिति में मिला। पढ़ दीजिए जल्दी जल्दी। ये सया 57 उसका 15। क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है वो कौन है? परमेश्वर है, पवित्र है। हाँ? वो यूं कहता है, हाँ? मैं ऊंचे और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ, हाँ? और उसके संग भी रहता हूँ, हाँ? जो खेदित और नम्र है। जो खेदित और नम्र मन की है उनके बीच में भी मैं रहता हूँ। और कहाँ रहता हूँ? नम्र लोग के हृदय और नम्र लोग के हृदय में रहता हूँ, ऊंचे पर रहता हूँ, पवित्र स्थान में रहता हूँ। आज यहाँ पर है। आज परमेश्वर आज हमारे पास है। 51 का उसका भी 5 पढ़ दीजिए, जो टूटे मन वालों के साथ भी रहता है। अच्छा उसको छोड़ दीजिए। अब वो तो वहाँ पर तो एक स्थान था जहाँ पर परमेश्वर ने कहा था मेरे लिए एक निवास स्थान बनाओ, मैं वहाँ पर वास करूँगा और तुम लोग आकर के मिलोगे और मैं भी तुमसे बात मांगूंगा। आज परमेश्वर हमारे पास का कैसे मिलता है?
मत्ती रचित सुसमाचार 18:20 पढ़ दीजिए, जल्दी जल्दी हम लोग जाएंगे। परमेश्वर आज हमारे बीच में, जहाँ 2 या 3 में हमारे क्या है, एक नाम से एकत्र होते हैं, उनके बीच में होते हैं। हम परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं जानते हैं, इसलिए हमारे हृदय में भक्ति उत्पन्न नहीं होता है, भय उत्पन्न नहीं होता है। उसके लिए आदर किस तरह से हमको देना है वो हमको नहीं होता है। मत्ती रचित सुसमाचार 18:20। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में। आप विश्वास करते हैं, हम विश्वासी हैं परमेश्वर के वचन। जब प्रभु ने प्रतिज्ञा दिया है तो हम उसके नाम से यहाँ पर 2 या 3, हम तो यहाँ पर बहुत हैं, हमारे बीच में परमेश्वर है, हमको अनुभव है। यदि हमारा अनुभव हो कि मेरा परमेश्वर मेरे बीच में है, एक मनुष्य को जैसे आदर दे सकते हैं, उससे भी अधिक हम अपने राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु और ईश्वरों के ईश्वर को हम भक्ति के साथ में, उसी के भक्ति के साथ में, उसके साथ चाहे हम गाना गाएंगे, चाहे उठेंगे, चाहे बैठेंगे, चाहे जो भी करेंगे, हमारे लिए भय और भक्ति उत्पन्न होगा। हमारा अधिक से अधिक हम नहीं जानते कि मेरा परमेश्वर मेरे बीच में है, ये ज्ञान हमको नहीं रहता है। इसीलिए हमारे मन में क्या होता है, हम कहाँ भटकते हैं, हमारा क्या क्या बोलता है, परमेश्वर के प्रति हम जिस रीति से उसका आदर करना चाहिए हम नहीं कर पाते। लेकिन यदि हमको ये ज्ञान और ये विश्वास है कि प्रभु ने प्रतिज्ञा दिया है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होते हैं उनके बीच में होता है, तो हमारे लिए ऑटोमेटिक परमेश्वर का भय उत्पन्न होगा और तब हम भक्ति कर सकेंगे। और यदि हम जानते हैं कि वो परमेश्वर जो मेरे बीच में है, उसको हम यदि जानते हैं तो बहुत सारे पापों से भी हम बच जाते हैं। हमारे मन में, हमारे हृदय में, हमारे कल्पनाओं में जो भी दुष्विचार हो, भावनाएं हो, क्या हम लोग पुराना नियम में कहाँ पढ़ा, ऊंचे में और जहाँ पवित्र स्थान है वहाँ पर वास करता है परमेश्वर। क्या वो परमेश्वर को मैं अपनी अशुद्ध देह लेकर के उसके सम्मुख जाऊंगा? वचन क्या बोलता है, यदि भेंट लाने के लिए तुम लेके आ रहे हो, रास्ता में ही तुमको याद आएगी तेरे भाई के साथ में तेरी दुश्मनी है, भेंट को वहीं रख दो पहले जाके उसको लेकर। वचन के हम बहुत सुनते हैं, बचपन से ही सुनते हैं, लेकिन हम कभी उस पर गौर नहीं करते यार, मानने के लिए हम तैयार नहीं होते। यहाँ पर हम आए हैं, यहोवा के सम्मुख आए हैं, आनंद से आए हैं। हम कारण जानते हैं कि यहोवा परमेश्वर मेरा सृष्टि करता है, हम उसकी चराई के भेड़े हैं, और क्या है, वो हमारा अच्छा चरवाहा है। और इसलिए धन्यवाद करते हुए भेंट परमेश्वर भीतर में है, महापवित्र स्थान में, गेट से प्रवेश करो, आंगन में प्रवेश करो और परमेश्वर की उपस्थिति में। नया नियम में क्या है, हमारे लिए आज प्रभु परमेश्वर जहाँ 2 या 3 एकत्र हैं उनके मध्य में है। जब जितना अधिक हम उस परमेश्वर को हम जानेंगे, तो सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, सर्वसामर्थी है, तो हमारे अंदर में जो कल्पनाएँ आती हैं, जिसको मनुष्य देख नहीं सकता है, दूसरा जान नहीं सकता है, लेकिन अपने परमेश्वर के प्रति भय उत्पन्न होगा। और सबसे पहले वो परमेश्वर के सम्मुख मान लेगा, परमेश्वर मुझे क्षमा कर, अपनी लोह से धो के शुद्ध कर और तेरे पास आने के लिए मुझे अनुग्रह दे। ये सच क्या है, आत्मा और सच्चाई से हम लोग वचन में है इसलिए पढ़ देते हैं, लेकिन ना आत्मा में सच्चाई है, ना क्या है, आत्मा में है सच्चाई, ना सच्चाई में सच्चाई। वचन में है इसलिए हम लोग पढ़ते हैं, आत्मा और सच्चाई से हम परमेश्वर की कर देते हैं। प्रभु दया करे, अनुग्रह करे। वो सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, सर्वसामर्थी है, वो सब कुछ देखता है, जानता है, सुनता है। दाऊद क्या बोलता है, मेरे मुंह में क्या है तू जानता है परमेश्वर, और ये ज्ञान जो है मेरे लिए बहुत कठिन है, मैं भाग करता हूँ, नहीं जा सकता। कहीं भी जाऊँगा तो तुम मुझको देखेगा, कहीं भी जाऊँगा तो मुझको पकड़ लेगा। इसलिए अच्छा है कि प्रभु मेरे पाप को जो मैंने किया है उसको क्षमा कर दे, शुद्ध कर दे, आनंद हृदय दे, हर्षित मन दे, ताकि मैं तेरी सम्मुख आकर तेरी आराधना कर सकूँ। प्रभु सहायता करें। आइए हम लोग छोटे छोटे शब्दों में, यहोवा कौन है, मेरा सृष्टि करता है, हमारा उद्धार करता कौन है। यहोवा करता क्या है, प्रभु यीशु मसीह त्रिएक परमेश्वर पुत्र ने
सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, उद्धारकर्ता हमारा प्रभु यीशु मसीह है। जगत में हमको, इस जगत में हमको क्या है, किस रीति से जीवन बिताना है, वो सदा हमारे साथ रहने वाला हमारा पवित्र आत्मा है। कभी नहीं छोड़ा है परमेश्वर, सृष्टि के आरंभ से, हमारे पूर्वजों के आरंभ से, हमारे आरंभ से लेकर आज तक और आने वाले समय तक परमेश्वर ने हमारे लिए प्रबंध कर दिया है। और उसके लिए पिता परमेश्वर को सबसे पहले वचन के लिए कभी भी आराधना करने ही धन्यवाद देना मत कीजिए, क्योंकि यही वचन है जिसके द्वारा हम आज सब कुछ जानते हैं। यदि वचन ही नहीं होता तो हम कुछ भी नहीं जानते। परमेश्वर कौन है नहीं जानते, हम क्या है कहाँ नहीं जानते, कहाँ से आए हैं हम नहीं जानते, क्या थे नहीं जानते, क्या है नहीं जानते, परमेश्वर की योजना मेरे लिए क्या है नहीं जानते। इसलिए परमेश्वर के वचन की भी जरूरत है। आइए छोटे छोटे शब्द